Assalamualaikum. Hey everybody, welcome to our YouTube channel BioCali Salman. In today's video, we will learn the importance of English language. Why am I learning English language? This is the basic question you should ask yourself if you are a student of English language. आज की वीडियो में गाइस हम बात करेंगे कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको अपने आप से एक दिन नहीं, कम से कम 10 दिन ये क्वेश्चन करना चाहिए कि आप अंग्रेज़ी क्यों सीख रहे हो। अगर आपको ये पता नहीं है तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अंग्रेज़ी क्यों सीखते हैं और हमें अंग्रेज़ी क्यों सीखना चाहिए। लेट्स लर्न। और अगर आपने इससे पहले की वीडियो हमारी नहीं देखी है, ये हमारा सीरीज़ है 100 वीडियो सीरीज़ ऑफ बेसिक इंग्लिश। ओके, बेसिक इंग्लिश का सीरीज़ है, बुनियादी इंग्लिश हम इसमें सीखेंगे। इसकी पहली वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो वीडियो प्लीज़ वॉच कर दें। उसमें आप सीखेंगे कि लैंग्वेज किसे कहते हैं, इंग्लिश किसे कहते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में बुनियादी कितने स्किल्स होते हैं जो कि आपने इम्प्रूव करने हैं और उस पे आपने कमांड हासिल करना है एक बेहतरीन स्पीकर बनने के लिए एंड एक बेहतरीन राइटर बनने के लिए। एंड टू अंडरस्टैंड द इंग्लिश यू शुड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। लेट्स लर्न। आज की वीडियो का टॉपिक है Why am I learning English? The question is Why am I learning English? Why? क्यों am I learning English? मैं अंग्रेजी क्यों सीख रहा हूं? ये क्वेश्चन अपने आप से आप लाजमी पूछें और हमारे पास आंसर्स है। Let's see. Here are the reasons. यही रीजंस है जो कि आपको मालूम होने चाहिए। The first reason is English is the most spoken language. English सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है। After Mandarin Chinese. Mandarin Chinese जो चाइना की ज़बान है, मेजर चाइनीज़, एक आप कह सकते हैं कि ये एक डायलेक्ट है चाइनीज़ ज़बान के। जैसे कि पश्तो ज़बान के बहुत सारे डायलेक्ट हैं ना, अफ़गानी पश्तो है, यहाँ पर पाकिस्तानी लोग की पश्तो है, वज़ीर लोगों की अलग, मतलब उनका डायलेक्ट अलग है अल्फाज का। इसी तरह मैंडरिन चाइनीज़ एक चाइनीज़ डायलेक्ट है। उसके बाद इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है पूरी दुनिया में। ये इसलिए कि तकरीबन चाइनीज़ लोगों की जो आबादी है इस वक्त 1 अरब 41 करोड़ और तकरीबन 20 लाख तक है, तो बहुत ज़्यादा आबादी है। और वो सारे के सारे जब पैदा होते घर में चाइनीज़ बोलने होते, राइट। तो इंग्लिश इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है आफ्टर मैंडरिन चाइनीज़ इन द इंटायर वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है इंग्लिश। नेक्स्ट, इट हेल्प्स मी। इंग्लिश हेल्प्स मी, इट हेल्प्स मी, ये मेरा मदद करता है। इंग्लिश आपका मदद करते हैं किस चीज़ में? इन माई स्टडीज़, मेरी पढ़ाई में। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, केमिस्ट्री रीड करना चाहते हैं, फिज़िक्स रीड करना चाहते हैं, बायोलॉजी रीड करना चाहते हैं, जियोग्राफी पढ़ना चाहते हैं, जियोपॉलिटिक्स अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, whatever you study, you have to learn English. And English will help you in your studies. Whatever you study, it doesn't matter, guys. The next is It gives me self-confidence. इंग्लिश जब आप सीखते हैं ना, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा हो जाती है। अगर कोई बंदा जिसके साथ आप बात कर रहे हो, एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, एग्जाम्पल से इंसान समझ जाता है। आप किसी से बात कर रहे हो, वो मल्टी लिंग्विस्टिक है या वो एक से ज़्यादा बाइलिंगुअली बात कर रहे हैं, उर्दू में भी बात कर रहे हैं और इंग्लिश भी बीचों बीच इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मिस कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आपकी खुद एतमादी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। दैट्स वाई यू शुड लर्न इंग्लिश टू गेट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू बी कॉन्फिडेंट। यू शुड लर्न इंग्लिश। इंग्लिश गिव्स यू द कॉन्फिडेंस, द सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंग्लिश से आपको खुद एतमादी मिल जाएगी, ठीक है। आप अपने आप पर एतमाद करेंगे, किसी के साथ भी बात करेंगे हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट,
द फोर्थ रीजन, इट इज ऑलमोस्ट स्पोकन एंड अंडरस्टूड। जो इंग्लिश ज़बान है ऑलमोस्ट तकरीबन स्पोकन बोली जाती है एंड अंडरस्टूड समझी जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड का मतलब होता है पूरी दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली भी जाती है और समझी भी जाती है। लोग इंग्लिश, सपोज यू आर गोइंग टू थाईलैंड and in this way you are going to go to Germany। जर्मनी में लोग जर्मन बोलते, थाईलैंड में ताई बोलते हैं, राइट। तो वो अपनी अपनी ज़बानों में बातें करते हैं, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आएगी ना, आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी लोग इंग्लिश समझते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और समझी जाने वाली ज़बान है। लोग इसको समझते भी है, बोलते भी है। आई लाइक इंग्लिश। कुछ लोग इंग्लिश वैसे ही पसंद होता है। आई लाइक इंग्लिश, इट इज़ माई फेवरेट लैंग्वेज। कुछ लोग कहते हैं ना ये मेरी पसंदीदा ज़ुबान है इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई लाइक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पसंद है या मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ। इट प्रोवाइड्स मी, ये मुझे देता है। प्रोवाइड का मतलब है मुहैया करना, मतलब देना। इट प्रोवाइड्स मी, ये मुझे देता है अ न्यू मीडियम, एक नया जरिया टू शेयर माई व्यूज, कि मैं अपने व्यूज, अपने ख्यालात शेयर करूं, बांटूं विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ। सपोज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसमें इंटरनेशनली लोग लिंक करते हैं, आपस में बातें करते हैं, टॉक्स करते हैं। वहाँ पर इंग्लिश में जो सिफारतकारी की जाती है, जो डिप्लोमेसी की जाती है, वहाँ पर जो डिप्लोमेट्स बैठे होते हैं हर मुल्क के, वो ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं क्योंकि इंग्लिश सब समझते हैं, सब जो है यूनाइट फील करते हैं। इट प्रोवाइड्स मी ग्लोबल कनेक्टिविटी, इससे मैं पूरी दुनिया के साथ ग्लोबली कनेक्ट हो सकता हूँ, शरीक हो सकता हूँ। इससे मैं पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ। इट हेल्प्स मी गेट अ बेटर जॉब, इससे मुझे अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाइना से कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं, आप फिर भी इंग्लिश में उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो उसके लिए भी आपके लिए इंग्लिश सीखना ज़रूरी है। उनसे चीज़ें मंगवाएंगे, यहाँ पर फ़रोख्त करेंगे। दिस इज़ हाउ यू विल इंटरेक्ट विद द पीपल ग्लोबली, यू विल इंटरेक्ट विद द पीपल इन चाइना। किसी भी दूसरे कंट्री से आप कोई चीज़ें मंगवाते हैं तो उसके लिए अगर आप ग्लोबली कनेक्ट होना चाहते हैं, लोगों के साथ ग्लोबली रब्ता करना चाहते हैं, तो आपको मौका मिलेगा इंग्लिश सीखने के बाद। 9th, आई कैन गेट मोर अपॉर्चुनिटीज़। आई कैन गेट, मुझे मिल सकते हैं, मोर अपॉर्चुनिटीज़, मज़ीद मौक़े मुझे मिल सकते हैं, देन आई डिड, बजाय उसके मुकाबले में आई डिड जो कि मुझे पहले मिले थे। पहले जो जितने आपको मौक़े मिले थे, पहले जितने आपको मतलब जितना आपका अप्रोच था, जितना आपका एक जिसकी आप रसाई हासिल कर सकते थे, उससे ज़्यादा रसाई इंग्लिश सीखने के बाद आपको मिल जाएगी। मुख्तलिफ़ चीज़ों तक, इंटरनेशनल न्यूज़ तक आपको रसाई मिल जाएगी। आप अगर जानना चाहते हैं कि किसी मौजू के ऊपर मेरी क्या राय है और पूरी दुनिया की क्या राय है, तो उसके लिए भी आप अंग्रेज़ी लाजमी सीखें। It opens up a new world to me. It opens up, ये खोलता है, इंग्लिश आपके लिए खोलेगा। A new world, एक नई दुनिया to me, मेरे लिए। It opens up a new world to me, ये मेरे लिए एक नया दुनिया खोलेगा, ठीक है। मिसाल नए दुनिया से मुराद ये है जिस किताबों का पहले अप्रोच करना चाहते थे, उसको स्टडी करना चाहते थे, आपको समझ नहीं आ रही थी कि किताबों में क्या लिखा है, तो इंग्लिश सीखने के बाद आपको वो किताबें समझ आती है। आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकता हूँ। सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का क्या समझ सकता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यूज अराउंड द ग्लोब। पॉइंट ऑफ व्यूज, आइडियाज। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है आइडिया। मेरी सोच है ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहलाता है। जो मैं बात शेयर करता हूँ, अपनी सोच अपने अल्फाजों में शेयर करता हूँ, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू, माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप जो है किसी भी चीज़, किसी भी टॉपिक पर पॉइंट ऑफ व्यू, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों का अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं अराउंड द ग्लोब, पूरी दुनिया में।
पूरी दुनिया में, अगर आप मिसाल के तौर पर वाटर क्राइसिस आप पढ़ रहे हो, पानी की जो किल्लत है, पानी की जो कमी है, इस मौजू के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो और आप मालूम करना चाहते हैं कि इसके वजूहात क्या क्या हो सकते हैं, इसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। आप दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडी करना चाहते हैं, अमेरिकन का स्टडी करना चाहते हैं, रशियन का स्टडी करना चाहते हैं, चाइनीज़ का आप पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करना चाहते हैं, तो यू शुड लर्न इंग्लिश, राइट। ये क्वेश्चन स्पेशली पिछले वीडियो के साथ ताल्लुक़ रखता है। उसमें हमने पढ़े थे 4 कोर स्किल्स इन इंग्लिश, 4 कोर स्किल्स, CORE, कोर स्किल्स इन इंग्लिश। अंग्रेज़ी में 4 बुनियादी स्किल्स हमने पढ़े थे। सबसे पहला था लिसनिंग, दूसरा था रीडिंग। लिसनिंग मीन सुनना, आप अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सुनेंगे, आप किताबों को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, आपकी स्पीकिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी। जितना ज़्यादा आप देखेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, टीचरों को सुनेंगे, उनसे सुनेंगे, आपकी जो स्पीकिंग खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी, राइट। और इस तरह राइटिंग भी आपकी इम्प्रूव होती जाएगी। राइटिंग में नए वर्ड्स आप लिखेंगे, vocabulary आपकी बढ़ती जाएगी। द मोर यू लिसन, द मोर यू रीड, द मोर यू विल बी एबल टू स्पीक, द मोर you will be able to write down. Which skill of English do you like? Which skill, कौन सा स्किल ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी का do you like आपको पसंद है? गाइज, ये क्वेश्चन समझने के लिए पुरानी जो वीडियो है उसको लाजमी देखें। वो वीडियो नंबर 1 है, दिस इज वीडियो नंबर 2, राइट। तो विच स्किल ऑफ इंग्लिश डू यू लाइक, अंग्रेजी का कौन सा स्किल आपको पसंद है? आप जवाब में कह सकते आई लाइक, मुझे पसंद है स्पीकिंग, मुझे अंग्रेज़ी बोलना पसंद है, एंड रीडिंग, और अंग्रेज़ी रीड करना, किताबें पढ़ना मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। आई लाइक का मतलब मुझे अच्छा लगता है, या मुझे पसंद है, या मैं पसंद करता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। फ्रॉम वेयर, कहाँ से, फ्रॉम वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ, फ्रॉम मतलब से, की तरफ से भी होता है, सिर्फ से भी होता है, और की तरफ से, दोनों मतलब फ्रॉम के होते हैं। फ्रॉम वेयर, कहाँ से। डू यू लर्न, आप सीखते हो इंग्लिश, कहाँ से आप इंग्लिश सीखते हो भाई, हमें भी बताओ ना। फ्रॉम वेयर डू यू लर्न इंग्लिश, आप जवाब में कह सकते आई लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखता हूँ इससे। फ्रॉम बायोकैलिस सलमान, बायोकैलिस सलमान यूट्यूब चैनल से अंग्रेजी में फ़िलहाल सीख रहा हूँ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक आईडी पे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और फॉलो अप कर सकते हैं, राइट। ये थी हमारी वीडियो नंबर 2 ऑफ 100 वीडियोस सीरीज़। 100 वीडियो सीरीज़ की ये वीडियो नंबर 2 थी, और ये वीडियो सीरीज़ कौन सा सीरीज़ है, बेसिक इंग्लिश सीरीज़ है, बुनियादी इंग्लिश का हमारा ये सीरीज़ है, ठीक है। गाइस, थैंक यू सो मच, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड शेयर द वीडियो with your friends, relatives, and anyone you know. Thank you so much. Tata, goodbye, see you in the next video. Allah Hafiz.